15,000 है ना, 15,000 क्या करना है? 15,000 करोड़ पर मंथ हुआ ना, 15,000 करोड़, हाँ 2 लाख करोड़, हाँ। ये जो है 20 से 22 मान लो, तो 22,000 करोड़ तो आपको पेट्रोल में सरकार की कॉस्ट आई, ये आई आपकी टैक्स रिडक्शन में कॉस्ट। उसके अलावा तो भी जीएसटी जो कलेक्शन हो रहा है वो ऊपर जा रहा है, अभी भी ऊपर है। ठीक है। अब थर्ड थिंग एक है किसान, उनकी एमएसपी, उनको जो एमएसपी अगर देंगे, एमएसपी पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गवर्नमेंट ने घोषित भी कर रखी है, लेकिन एमएसपी पे खरीदे नहीं जाते, पर मिल नहीं रहे। यदि एमएसपी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ठीक तरह, जिसके लिए किसान बहुत सारे रिलीजियसली अगर आपने एमएसपी इंट्रोड्यूस कर दिया, एमएसपी पे काम शुरू हो गया, तो क्या होगा? तो 1 लाख करोड़ पर ईयर का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। कितना? 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। दैट इज 8,000 करोड़ पर मंथ। तब भी आपका कैलकुलेशन, अभी गवर्नमेंट सम्मान निधि के नाम पर 500 रुपया महीना दे रही है, जिसका बजट है 60,000 करोड़, यानी 5,000 तो ऑलरेडी दे रही है। तो केवल 3,000 करोड़ रुपया, कितना? 3,000 करोड़ रुपीज पर मंथ का बढ़ रहा है। पर मंथ के बढ़ने से किसान खुशहाल हो जाएगा और ये सारे किसान आंदोलन भी खत्म। लेकिन समझ में नहीं आता कि केवल 3,000 करोड़ के लिए क्यों सरकार, और इससे क्या होगा? इससे उनको कहीं ये तो डर नहीं है कि जो 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 प्रोडक्ट है किसान का खाने पीने का, वो परमानेंट महंगा हो जाएगा एमएसपी डालने से? तो महंगाई और किसान को लोग बोलते रहते हैं, ये कोई सवाल तो नहीं है? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये वही ग्राहक हैं, ये वही दर्शक हैं, या वही जो कंज्यूमर हैं जो अपने मोबाइल का रिचार्ज 350 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए पर मंथ कराते हैं, लेकिन गेहूं का पैसा नहीं दे सकते हैं। देखिए, गेहूं पे तो एमएसपी है ही। हाँ, नहीं मतलब खाने पीने पर नहीं खर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि उसे लग रहा है तो किस महंगा होगा। महंगाई का मतलब, महंगाई मतलब खाने पीने की पदार्थ। एमएसपी कैसे कैलकुलेट होती है आप समझ में? जो एक्चुअल कॉस्ट होती है एमएसपी की, और इसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ द प्रॉफिट, तब आप उसको कैलकुलेट करते हैं। मैं समझ गया। जब पेट्रोल कम हो जाएगा, तो और ये टैक्स खत्म हो जाएगा, तो ये वैसे ही कम हो जाएगी। यदि उनकी लागत कम हो जाएगी तो एमएसपी ऑलरेडी कम हो जाएगी, एकदम। इवन इफ नहीं भी हो तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो बेसिक चीजें हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइनर क्रॉप्स के लिए, जो मेजर है जैसे राइस है, व्हीट है, उसके लिए ऑलरेडी एमएसपी है, गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन बहुत सारे ऐड ऑन हो जाएगा, ये ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन एक और सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये तीनों आपने कर दिया, ये तीनों कर दिया, आपके हिसाब से जो अभी हमको जीएसटी कलेक्शन हो रहा है 80,000 करोड़ रुपए, जो टारगेट था उससे पर मंथ 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा, अगर ये सारे कर देते हैं तो क्या जीएसटी हमारा 1.5 लाख करोड़ पहुंच जाएगा पर मंथ, या 1,20,000 करोड़ पहुंच जाएगा, जो 80,000 करोड़ है अभी? 80,000 करोड़ नहीं, 1,80,000 करोड़ है। 1,80,000 करोड़ है, 1,80,000 वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि पक्का बढ़ जाएगा। अरे इससे जो है आपको बताएं, ये 12 करोड़ रोजगार बढ़ जाएंगे, 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे। इससे किसान की एमएसएमई का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 40% है, वो 80% हो जाएगा। तो आपको पता है कि पहले एक होती है बेसिक कॉस्ट, जैसे आपका ये है, इसकी फिक्स कॉस्ट है ना। यदि बिजनेस 40% की जगह 80% होगा तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 150%। जब प्रॉफिट 150% बढ़ेगा तो जीएसटी भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। इससे खुशहाली आएगी। इसी खुशहाली को अमेरिका ने इसी तरीके से जनता के हाथ में पैसा देके खुशहाली बढ़ाई। वेरी गुड। तो आज क्लोज करें, लंबी बात कर दिया। ठीक। ध्रुव अग्रवाल साहब ने जो कहा कि जो पिरामिड को ठीक करना पड़ेगा, ऊपर नहीं नीचे वाले को, और ये नहीं हो कि जिस खांचे में आपका जन्म हो गया ज्यादा से ज्यादा आप नीचे से ऊपर उसी खांचे में आपकी मौत हो जाए। असली बात यह है कि 21 और 70 जो बराबर है अभी,
इस डिस्पैरिटी को कैसे कम करेंगे, तो ध्रुव अग्रवाल साहब ने बजाप्ता एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा है और उसी रिपोर्ट को उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को भेजा है। सुब्रमण्यम स्वामी, वन ऑफ द इंटेलिजेंट ब्रेन पर्टिकुलरली इन फाइनेंस, बहुत बड़े लॉयर्स भी हैं और फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार भी हैं, ज्ञाता भी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि सरकार को इकोनॉमी का कोई ज्ञान नहीं है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, मेरा कोई सरकार से विरोध नहीं है, न ही समर्थन है। हम ध्रुव अग्रवाल जी के माध्यम से आपके सामने फैक्ट्स रखा है। फैक्ट यह है कि अगर आप इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी और भारत के ग्रोथ इंजन को बढ़ाना चाहते हैं, 11% ग्रोथ रेट पाना चाहते हैं और इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं मन से, तो आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। नियत आपको ठीक करना पड़ेगा और ये जो सुझाव है इमीडिएटली जो आज आप एक आदेश से कर सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के 30% टैक्स को रिमूव कर दीजिए, और अगर उन्होंने किया तो स्टेट भी रिमूव कर देगा तो इमीडिएट खत्म हो जाएगा। और जो 3.5 करोड़ लोग हैं जो 12 लाख एनुअली करने वाले, उनको आप कंप्लीट टैक्स एजम्पशन दे दीजिए। और तीसरा आपने क्या कहा था साहब? 12.5 करोड़ व्यापारी जो किसान हैं, 12.5 करोड़, इनको एमएसपी अभी रिलीज करते ही जो उनके अंदर जो है हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ जाएगा और किसानों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और उसके वजह से जो हिंदुस्तान आज इंपोर्ट कर रहा है बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी, क्यूवाइब के स्टूडियो में दोनों हाथ जोड़ करके मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर ध्रुव अग्रवाल जी के सजेशन में थोड़ी भी आपको लगता है कि हाँ गुंजाइश है तो कीजिए। भारत दो राहे पर है, वरना मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं गुस्सा का प्रकटीकरण कर सकता हूं क्योंकि जो पाप आप लोगों ने किया है वो अक्षम्य है। क्यों? ब्लैक मनी के कंसोर्टियम के बारे में इन्होंने बता दिया, व्हाइट पेपर की तरफ इशारा किया। बहुत गुस्सा आ रहा है। बोलना चाहिए आपके खिलाफ, खूब जम के बोलना चाहिए, लेकिन बोलते बोलते थक जाऊंगा, कुछ होगा नहीं है। इसलिए मैं विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं कि अगर भारत का उद्धार चाहते हैं तो कृपा करके अपनी नीयत ठीक कीजिए, इधर उधर मत गुमराह कीजिए। इंडिया डिबेट में ध्रुव जी शामिल होने के लिए, हमारे साथ दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए।